चलिए आज से हम लोग जितने भी बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर तक जितने भी कुछ होते हैं अंग्रेज़ी के अंदर वो हम लोग सीखेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट में किस तरह से अंग्रेज़ी सुधारा जाएगा और आप कैसे मेहनत करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इस टॉपिक में हम लोग बताएंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक या आपका स्ट्रॉन्ग बनता है उस वजह से जब आप उस पर मेहनत करने लगते हैं, तब जब आप उसको पढ़ने लगेंगे तो आपका वो वीक पॉइंट से स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर वीक हो जाता है। यानी आपके ऊपर डिपेंड है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर मेहनत करेंगे तब स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर वो वीक है तो इसका मतलब उसको पढ़ते नहीं होंगे, इसीलिए वो वीक है। तो आप जिस दिन से अंग्रेज़ी पढ़ने लगोगे तो भी आपका जो इंग्लिश है, आपका अंग्रेज़ी, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा। तो आप हम लोग एकदम सीरीज़ वाइज से हम लोग हर टॉपिक को देखेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे ज़ीरो से हीरो तक को बनने का मौका मिलेगा अंग्रेज़ी में। तो आप डेली जब भी आपको मौका मिले आप इस लेक्चर को रिवीजन करके देखते रहिए। नहीं समझ में आया कोई बातें तो आप कमेंट के से आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको एक डॉट होगा नहीं तो आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से भी आप अपना डॉट क्लियर कर सकते हैं। फ़िलहाल इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी मिलेगा, एक भी डॉट नहीं मिलेगा कि यहाँ पे डॉट हो गया। पूरा ज़ीरो से हीरो तक की पढ़ाई इस इंग्लिश लेक्चर में किया जाएगा। तो मैं अब पॉइंट पे आता हूँ कि हम लोग सबसे पहले कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले टेंस में देखिए, अंग्रेज़ी ग्रामर में सबसे बड़ा कोई चीज़ होता है तो वो टेंस। जिसका अगर टेंस क्लियर नहीं है तो वो ग्रामर में बहुत फंस सकता है या फिर दिक्कत होगा कोई भी चीज़, क्योंकि इससे रिलेट बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और स्पीकिंग स्किल्स को भी देखने के लिए टेंस का जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले टेंस से भी पहले एक बेसिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे कैसे आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। और आज के बाद ये वर्ब है और वर्ब से ही कैसे हम लोग टेंस पे आएंगे उसकी बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी जो वर्ब होंगे वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। वर्ब हमेशा क्या होते हैं? वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। वर्ब हमेशा क्या होंगे? प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं और इसको हमेशा सिंगुलर बनाया जाता है, पाए जाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। वर्ब हमेशा किस में फॉर्म में पाए जाते हैं? प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं और इसको हमेशा सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर कैसे बनाइएगा आप? तो इस वर्ब में अगर एस ई एस या आई ई एस आप जोड़ दीजिएगा, आई ई एस, एस ई एस या फिर आप आई ई एस जोड़ दीजिएगा तो ये वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ये वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। यानी आप एक बात का ध्यान दीजिए कि अगर वर्ब से पहले वर्ब पहले है और बाद में एस ई एस या ई एस है उसी वर्ब के एंड में, तो अब वह वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर वर्ब के बाद एस ई एस नहीं है, बेस फॉर्म में है, तो वो वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। इतनी पहले बातें समझ में आ गई कि पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं और इसमें एस ई एस या आई एस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, देखिए अब सिंगुलर कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी वर्ब के एंड में, अगर कोई भी वर्ब के एंड में सी एच एक्स जेड ओ, ठीक है, एस डबल एस आते हैं तो इनके एंड में ई एस जोड़ के इसे सिंगुलर बनाया जाता है। आते हैं तो इनको ई एस जोड़कर आप क्या बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। पहला पॉइंट ये भी समझ में आ गया होगा कि वर्ब में अगर एंड में क्या मिलेगा? सी एच मिले, एक्स मिले, जेड मिले, ओ मिले, एस डबल एस मिलेगा तो आप इसके एंड में ई एस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाइएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए? जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपको पढ़ाया जाता है टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ये तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, जितने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में पाए जाते हैं और इसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो आप बताओ, इसको सिंगुलर बनाने के लिए सी एच है एंड में, ई एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। ये पहले क्या था? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब था। क्या था? प्लूरल। अब ये क्या बन गया? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इतनी बातें क्लियर है तो बताइए आगे। अब देखिए जैसे मैं लिखूँ मैच का मतलब होता है मिलाना। वो मैच क्रिकेट मैच नहीं होगा, यहाँ पे मैच का मतलब वर्ब के रूप में मिलाना होता है। तो इसका क्या कहेंगे? मैच।
मैच से मतलब क्या समझेंगे, मिलाना, ये सिंगुलर फॉर्म वर्ब है। जैसे मैं लिखूँ आगे चल के वेक्स लिखेंगे, वेक्स का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, तो इसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा वेक्सेस। आगे देखिए जैसे मैं लिखूँ गो का सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे ईएस लगा के गोस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ डू, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में हो जाएगा डज, इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि कर लीजिएगा। जैसे मैं लिखूँ प्रेस, तो प्रेस का ये तो सिंगुलर है, सॉरी ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो प्रेसेस करना पड़ेगा। और प्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट नहीं आया होगा अभी तक, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट के बाद हम लोग फिर दूसरा पॉइंट स्टार का लगाते हैं। ये पहला स्टार है और ये हो जाएगा आपका दूसरा स्टार, ठीक है। दूसरे स्टार में क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा और इसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे लिखिए, अब आते हैं वाई के पॉइंट में। जैसे मैं लिखूं, आगे चल के मैं लिखता हूं क्राई, CRY क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। मैं लिखूं ड्राई, DRY ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सुखाना या सूखना। जैसे मैं लिखूं फ्लाई, उड़ना या उड़ाना के केस। अब खुद बताइए वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, वाई से पहले है कॉन्सोनेंट लेटर, वाई से पहले है कॉन्सोनेंट लेटर। अगर ये तो हमेशा क्या होंगे, प्लूरल, क्या बनेगा, प्लूरल है, ये है प्लूरल। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब हमेशा क्या होते हैं प्लूरल, उसमें SES या IS जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो खुद बताइए ये क्राई तो प्लूरल होगा, इसका सिंगुलर बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना है, CR कॉमन रखोगे और Y को I में जोड़ देंगे और क्या जोड़ देंगे, ES, यानी Y एंड में रहेगा। और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए Y को I में जोड़कर ES जोड़ते हैं। उसके बाद बताइए इसका DR कॉमन रहेगा और Y को I में बदल के क्या लगा दोगे, ड्राइज, और FL कॉमन रहेगा और Y को I में जोड़कर आप फ्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे एक और वर्ड है जिसका नाम है ए कंपनी। मुझे उम्मीद है एक कंपनी का मतलब होता है किसी का साथ देना। तो आप बताइए कैसे करोगे, मुझे उम्मीद है एकदम ईजी है। बताइए Y है, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो Y को I में बदल देना, उसके बाद ES जोड़ देना, तो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब से सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल जाएगा। यानी ACC लिखोगे, OMPA लिखोगे, NIES करोगे, ए कंपनीज, ये बन गया सिंगुलर। मुझे उम्मीद है कि ये भी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं, तीसरा स्टार, ठीक है। तीसरा स्टार में देखना, तीसरा स्टार में हम लोग क्या सीखेंगे कि देखता हूँ वाई वाला केस। देखिए मैं लिखता हूँ एक वर्ड प्ले। देखिए प्ले क्या है, आपको मालूम हो गया कि वर्ब हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। वर्ब हमेशा क्या होंगे, प्लूरल वर्ब होंगे। और बताइए जैसे मैं लिखूँ प्ले, ठीक है ना, ये प्लूरल होगा। मैं इसका सिंगुलर बनाना चाहूँगा, क्या सर मैं इसको सिंगुलर बना दूँ, तो सिंगुलर कैसे बनाओगे, वाई है, वाई से पहले अगर कोई भी वोवेल लेटर रहेगा तो वाई में सीधा एस जोड़ देंगे, ना IES ना ES जोड़ेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सीधा एस जोड़ेंगे, सिंगुलर बनेगा। तो आप क्या लिखना है, PLA, और वाई के बाद क्या जोड़ दोगे, एस। जैसे मैं लिखूँ डिले, डिले का मतलब होता है देर करना, तो सिंगुलर बना दोगे तुरंत, क्या लिखोगे, डिलेज। मैं लिखूँ स्ले, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, स्ले, और स्ले का मतलब हो जाएगा स्लेज। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गया होगा कि अगर वाई एंड में आया वर्ब के और वाई से पहले अगर कोई वोवेल लेटर है तो वाई को डायरेक्ट वाई के बाद एस जोड़ देना, ना इसको आई में बदलना और ना इसके बाद ES जोड़ना, डायरेक्ट क्या लिखना, एस, और ये बन जाएगा सिंगुलर, यहाँ पे डिलेस कर देना। उम्मीद है कि ये तीसरा पॉइंट समझ में आएगा। इसके अलावा अगर कुछ नहीं होता है तो आप सिंगुलर मतलब प्लूरल वर्ब से सिंगुलर को करने के लिए आप चौथा पॉइंट याद रखना कि कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो क्या डालेंगे, एस डालेंगे, या एंड में वर्ब के एंड में ई रहेगा ऑलरेडी तो भी क्या जोड़ोगे, सिर्फ एस जोड़ोगे। जैसे मैं लिखूँ, मैं लिख देता हूँ राइट, WRIT राइट। बताओ ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि वर्ब हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाया जाता है, तो सिंगुलर कैसे बनाओगे, ऑलरेडी क्या मिल गया, ई, तो आप इसको किस में बदल दोगे, WRI, सिर्फ क्या जोड़ दोगे, ई, सिर्फ जोड़ देंगे एस, राइट के बदले एस। जैसे मैं लिखूँ कम, कम का क्या लगाओगे, कम्स। जैसे मैं लिखूँ कट, कट का मतलब होता है काटना। आप ये तीनों पॉइंट अगर कहीं पे काम नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ डायरेक्ट एस जोड़ देंगे उसको सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे मैं लिखूँ LAUGH लाफ, आप बताइए लाफ तो कुछ काम नहीं कर रहा, देखो ना ये आ रहा ना ये, तो आप डायरेक्ट क्या जोड़ेंगे, एस का केस, ये बन गया सिंगुलर लाफ्स। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी में। उम्मीद पहले इतनी बातें आप लोग क्या कीजिएगा,
नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद नोट डाउन करने के बाद हम लोग फिर आगे बताएंगे और आगे पढ़ाते हैं कि कैसे हुआ। ठीक है, उम्मीद है नेक्स्ट पार्ट में फिर इसके बाद हम तुरंत अभी अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो जब तक अपने बात तो इसको कॉपी नोट डाउन करके रखिए।